मित्राणि नमस्संस्कृताय। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका संस्कृत शिक्षा में और मैं हूं बिंदु शर्मा। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक करने वाले हैं, वेदांग, वेदों के अंग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और हर पेपर में आता है और अब ये टीजीटी, पीजीटी, एस्टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यदि कक्षा अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए देखते हैं वेदा अंगानि, वेदों के अंग। अब वेदों के अंग क्या हैं? वेदस्य अंग, वेद के अंग, वेदस्य अंग, वेद के अंग। अब वेद कौन कौन से हैं? ऋक, यजुष, साम और अथर्व। ऋक, यजुष और साम ये वेद त्रयी कहलाती हैं और अथर्ववेद इसमें नहीं आता। फ्रेंड्स, जो चैनल पर नए हैं तो हमने इनकी डिटेल में क्लास कर रखी हैं, चारों वेदों की। यदि वो आपको देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो देख सकते हैं। तो अभी हम सिर्फ वेदों के अंगों के बारे में पढ़ेंगे। तो अंग क्या होते हैं? अंग्यते जायते ए भी, जिससे अंगों को जाना जाता है वो क्या होते हैं? अंगन्ते ज्ञायन्ते ए भी, जिससे वस्तु के स्वरूप को जानने में सहायता मिलती है वो क्या होते हैं? अंग होते हैं। जिससे वस्तु के स्वरूप को जानने में सहायता मिलती है वो अंग होते हैं। तो वेदांग का क्या अर्थ है? यदि वेद को एक पुरुष के स्वरूप में मान लिया जाए तो उस पुरुष के स्वरूप में उसके पूरे के पूरे जो अंग क्या हैं, आँख क्या है, उसका घ्राण क्या है, उसके पैर कौन से हैं, उसके हाथ कौन से हैं, तो एक जो वेद रूपी जो पुरुष है उसके अंगों के बारे में हम पढ़ेंगे। अतः वेदांग क्या हैं? ये वेदों के सहायक ग्रंथ हैं। क्या हैं वेदांग? वेदों के सहायक ग्रंथ क्या हैं? वेदांग। तो वेदांग कितने प्रकार के हैं? ये हैं 6 प्रकार के। कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि वेदांग कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। इसके विषय में एक जो श्लोक है वो क्या है? शिक्षा व्याकरणम छंदो निरुक्तम ज्योतिष तथा कल्पश्चेति षड अंगानि वेदस्य आहुर मनीषिणः। शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प, ये 6 अंग वेदों में मनीषिणों ने बताए हैं। अब हम पढ़ेंगे, इनको डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है हमारा शिक्षा। शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्तम, ज्योतिष और कल्प। ये शिक्षा, व्याकरण है, फिर छंद है, निरुक्त है, ज्योतिष है और कल्प है। तो ये कितने हो गए? ये 6 वेदांग हो गए। तो अब एक श्लोक से भी हम इनको याद कर सकते हैं। छंद पादौ तु वेदस्य, छंद पादौ तु वेदस्य, हस्तो कल्पोत पठ्यते, हस्तो कल्पोत पठ्यते, ज्योतिषाम अयं चक्षुर निरुक्तम श्रोतम उच्यते। शिक्षा घ्राणतु वेदस्य, शिक्षा घ्राणतु वेदस्य, मुखम व्याकरणं स्मृतं, मुखम व्याकरणं स्मृतं, तस्मात् सांगम अधीत्येव ब्रह्मलोके महीयते। ये किस में बताया गया है? ये बताया गया है पाणिनीय शिक्षा में। छंद पादौ तु वेदस्य, जो वेद रूपी पुरुष के जो पाद हैं, जो पैर हैं, वे क्या हैं? छंद। और हस्त क्या है? कल्प। ज्योतिष क्या है? ज्योतिषामयन चक्षु, जो ज्योतिष है वो क्या है? वेद रूपी पुरुष के चक्षु हैं। और निरुक्त क्या है? श्रोत्र हैं, कान है। और शिक्षा क्या है? घ्राण है। वेद मुखम स्मृतम, शिक्षा घ्राणतु वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम। जो शिक्षा है वो नासिका है, वो घ्राण है, और मुखम व्याकरणम स्मृतम, और मुख क्या है? ये है व्याकरण। आइए आगे देखते हैं। अब हम डिटेल में पढ़ लेते हैं क्या क्या है ये। तो क्या है व्याकरण? व्याकरण को क्या कहा गया है?
व्याकरण को कहा गया है मुख। क्या कहा गया है? मुख। व्याकरण क्या है? मुख है। व्याकरण मुख। शिक्षा है घ्राण। ज्योतिष है आँख। ज्योतिष क्या है? आँख। निरुक्त है कान। और कल्प है हाथ। और छंद है पैर। आगे देखते हैं। अब डिटेल में पढ़ते हैं इन छयों के बारे में हम। अब शिक्षा के बारे में पढ़ते हैं। शिक्षा क्या है? शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य। शिक्षा को क्या कहा गया है? शिक्षा को क्या कहा गया है? वेद पुरुष की नासिका या प्राण। आगे शिक्षा अब क्या है? ये स्वर वर्णाद आद्य उच्चारण प्रकारो यत्र शिक्षते उपदिश्यते सा शिक्षा। जो स्वरों का, वर्णों का ये और उच्चारण के प्रकारों को बताता है, उनकी शिक्षा देता है, वो क्या होता है? उनका उपदेश देता है, वो क्या होती है? शिक्षा। और ये ऋग्वेद भाष्य में लिखा है, सायण में। अब क्या क्या है इसमें? वर्णों के उच्चारण की विधि, स्वर व्यंजन के प्रकार, उच्चारण कितने प्रकार के होते हैं और प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं। शिक्षा के 6 अंग ये तैत्तिरीय उपनिषद में बताए हैं। कौन कौन से हैं? ये हैं स्वर। पहले देखते हैं वर्ण। वर्ण कितने बताए हैं? 63 से 64 या 63 या 64। अब हैं स्वर। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। नेक्स्ट है मात्रा। मात्रा भी 3, ह्रस्व, दीर्घ और प्लूत। अब बल। बल क्या है? स्थान और प्रयत्न। और साम क्या है? साम क्या माना गया है? उच्चारण स्थान, कि कौन से वर्ण का कहाँ उच्चारण होगा। ये हमें क्या बताते हैं? ये हमें शिक्षा बताती है। और संतान क्या होती है फ्रेंड्स? संतान होती है जब हम वर्णों की संहिता करते हैं या किसी का संधियुक्त उच्चारण करते हैं तो क्या होता है? ये संतान होती है। तो ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि शिक्षा के 6 अंग कौन कौन से हैं? तो वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम, संतान। ये ऐसे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि स्वर क्या है या बल क्या है या संतान क्या है। इसमें से कुछ भी ऐसे पूछ लिया जाएगा। अब ये देख लेते हैं। ऋग्वेदीय शिक्षा कौन सी है? पाणिनीय शिक्षा। कौन सी? पाणिनि। ये हमने डिटेल में पढ़ रखी है, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यजुर्वेद, याज्ञवल्क्य, व्यास और वशिष्ठ शिक्षा। सामदेव की है नारद और शाक्टायन। और अथर्ववेद की है मांडुकी। आप चाहें तो इसको पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं दूसरा अंग। तो दूसरा क्या है? दूसरा है व्याकरण। क्या आ जाएगा यहाँ पर? व्याकरण। व्याकरण को क्या कहा जाता है? शब्दा अनुशासन। कैसे बनता है? वी, आंग, क्र, धन, ल्यूट। तो क्या बन गया ये? व्याकरण। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। व्याक्रियन्ते विविच्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम। अनेन इति व्याकरणम। ये ऐसे की ऐसे परिभाषा पेपर में मिलती है। क्या है? व्याक्रियन्ते विविच्यन्ते शब्दा अनेन इति व्याकरणम। अब क्या क्या होता है व्याकरण में? प्रकृति, वर्णों की प्रकृति, प्रत्यय, विचार, संधि, शब्द और धातु। प्रकृति, प्रत्यय, विचार, संधि, शब्द, धातु। और क्या बताया गया है व्याकरण को? मुख। मुखम व्याकरणम उच्यते। जो व्याकरण क्या है? वो मुख है। व्याकरण वेद रूपी पुरुष का जो शरीर है उसका मुख है। आगे वेदांगों में प्रमुख है, ये सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। कौन सा? व्याकरण। तो महर्षि पाणिनि ने क्या लिखी थी व्याकरण पर पुस्तक? अष्टाध्यायी। क्या? अष्टाध्यायी। आगे प्रधानम च षट स्वंगेषु व्याकरणम। क्या क्या कहते हैं? प्रधानम च षट स्वअंगेषु व्याकरणम। और महाभाष्य के अनुसार हम क्या पढ़ेंगे कि आदि प्रवक्ता, व्याकरण के आदि प्रवक्ता कौन है? ब्रह्मा। ब्रह्मा बृहस्पते प्रवो उवाच बृहस्पतिरिंद्राय
इंद्रो भारद्वाजाय भारद्वाज ऋषिभ्य और ऋष्यो ब्राह्मणेभ्य। जो ब्रह्मा है उसने सबसे पहले इसका उपदेश बृहस्पति को दिया था, बृहस्पति ने इंद्र को, इंद्र ने भारद्वाज ऋषि को, भारद्वाज ने अन्य ऋषियों को और अन्य ऋषियों ने किसको ज्ञान दिया था? ब्राह्मणों को। अब व्याकरण परंपराएं देख लेते हैं। प्रमुख 9 व्याकरण परंपराएं मानी जाती हैं। ऐन्द्र, चांद्र, काशकृतसनम, कौमारम, शाक्टायन, सारस्वतम, च अपिशलम, शाकलम और पाणिनियम। जो पाणिनि शिक्षा है वो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। पाणिनि ने किसकी रचना की थी? अष्टाध्यायी की। इसमें 8 अध्याय हैं, 8 अध्याय हैं और 4 पाद, तो कुल कितने हो गए? 32 पाद हो गए। सूत्र शैली में लिखा हुआ ग्रंथ है अष्टाध्यायी, और इसका पहला सूत्र भी पूछ लिया जाता है। तो अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र है वृद्धिरादैच और अंतिम सूत्र है अ। इसमें कितनी धातुएं बताई गई हैं? लगभग 2000 धातुएं। और जो कात्यायन है, वररुचि, कात्यायन का अन्य नाम क्या है? वररुचि। और इनको क्या कहा जाता है? इनको वार्तिकार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वार्तिकार। तो कात्यायन, वररुचि, वार्तिकार, जो इन्होंने कमी देखी, जो पाणिनि की अष्टाध्यायी में कमी देखी, तो 5000 वार्तिकों की रचना इन्होंने की पाणिनि की अष्टाध्यायी पर। और कितने सूत्र लिखे? 836 सूत्र। कितने? 836। उसके बाद जो पतंजलि हैं, पतंजलि महाभाष्यकार हैं, इन्होंने व्याकरण पर महाभाष्य लिखा, जिसमें आनिक हैं 84। कौन से? कितने आनिक हैं फ्रेंड्स? 84 आनिक हैं। और प्रथम जो आनिक है वो है पशपशा आनिक, और इसका प्रथम वाक्य है अथ शब्दा अनुशासनम। अथ शब्दा अनुशासनम। ये सारे के सारे जो हम पढ़ रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे। यदि आप या 1-2 बार ये वीडियो देख लेंगे याद हो जाएंगे। अब व्याकरण के प्रयोजन पूछे जाते हैं, महाभाष्य में लिखे गए हैं। क्या है? रक्षा, ऊ, आगम, लघु और असंदेह। कि व्याकरण क्या करता है? गलतियों से रक्षा करता है, उदाहरण से समझाता है, आगम होता है, जैसे वर्णों का आगम हो जाता है, नए वर्णों को भी लघु करता है, बड़ी बड़ी चीज़ों को जैसे प्रत्याहार बना दिए जाते हैं, और असंदेह, और हमारे जो सारे जो है संदेह है वो मिटा देता है। तीसरा है हमारा कल्प। अब कल्प देखेंगे हम। कल्पयते समर्थयते याग प्रयोगो अत्र इति। क्या बताया है? कल्पयते समर्थयते याग प्रयोगे अत्र इति। अर्थात कल्प से हम कैसे याद रखेंगे? कैसे कल्प और कैसे कर। कैसे कल्प, कैसे कर। और कर क्या होता है? हाथ। तो वेद रूपी पुरुष के हाथ क्या माने गए हैं? कल्प। यज्ञ विधियों और वेद विहित कर्मों का उल्लेख क्या है? कहाँ पर है? कल्प में। जितने भी हमारे यज्ञ की विधियां हैं, किस प्रकार होने हैं, कौन से यज्ञ की वेदी कैसी रहेगी, या फिर कौन कौन से मंत्रों का उच्चारण करना है, किस समय उच्चारण करना है, कब यज्ञ करना है, सायंकाल होता है या प्रातःकाल में होता है, क्या समय निर्धारित होता है। तो जो वेद विहित जितने भी कर्म हैं उनका उल्लेख किस में किया गया है? कल्प में। और ये कैसा है? ये गद्यात्मक है। कल्प 4 प्रकार के बताए गए हैं। श्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र और शूल्व सूत्र। ग्रह सूत्र में क्या है? जितने भी हमारे गृहस्थ धर्म के कार्यकलाप होते हैं, जो भी गृहस्थ धर्म के हमारे नियम होते हैं, और पंच यज्ञ, जो महायज्ञ हैं उनकी डिटेल में वीडियो बना रखी है, तो यदि वो आप देखना चाहें तो आप वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो पंच यज्ञ, पाक यज्ञ, संस्कार, 16 संस्कार हैं, गृह प्रवेश की पूजा है, पशुपालन है, और गृहस्थ जो लोग हैं उनको कब कब कौन कौन से अनुष्ठान करने चाहिए, ये सब किस में बताया गया है? गृह सूत्र में। नेक्स्ट है धर्म सूत्र। धर्म क्या है?
जैसे ये बताया था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जैसे 4 श्रेणियों में हमारा समाज बटा हुआ था। उनके अलग-अलग धर्म क्या हैं, कैसे उनका पालन करना है, उनकी रीति नीतियाँ कितनी है, वर्ण आश्रम है और उनके लिए अलग-अलग सामाजिक नियम हैं। तो ये सारे के सारे किस में आते हैं? ये आते हैं धर्म सूत्र में। आगे है, हमने ये नहीं पढ़ा श्रोत सूत्र। वैदिक यज्ञों का वर्णन, वैदिक यज्ञों का वर्णन होता है। इसमें 7 हवि यज्ञ बताए गए हैं और 7 सोमयाग। तो पहला है हमारा श्रोत सूत्र। वैदिक यज्ञों का जो वर्णन है, जैसे 7 हवीर यज्ञ हैं और 7 सोमयाग। गृह सूत्र हमने पढ़ लिया है। गृहस्थ के धर्म के कार्यकलाप, पंचयज्ञ, पाक यज्ञ, संस्कार 16, गृह प्रवेश, पशुपालन। और धर्म सूत्र में क्या है? जो वर्णाश्रम है, वर्णों में जो समाज बटा हुआ था, उसके सामाजिक नियम क्या हैं? अब है शूल्व सूत्र। शूल्व सूत्र में यजुर्वेदी का निर्माण कैसे होगा, उसका नाप कैसे लिया जाएगा, और ये सर्वप्राचीन गणित शास्त्र है। और शूल्व का अर्थ क्या होता है? रस्सी। तो इसमें यह बताया गया है कि यज्ञ की वेदी में कितनी ईंटों का प्रयोग होगा, कितनी ऊंची होगी, कितनी चौड़ी होगी। तो ये सारा का सारा शूल्व सूत्र में बताया गया है। और ये हमारा सबसे सर्वप्राचीन क्या है? गणित शास्त्र। आगे देखते हैं। फिर ये श्रोत सूत्र हैं। यदि आप चाहें तो इसको पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे श्रोत सूत्र हैं, ऋग्वेद का अश्वलायन, कौशितकी, यजुर्वेद कात्यायन, पास्कर, कठ, साम का लाट्यायन, आर्ष्य, खादिर, अथर्व का वेतान। तो ये हमने जो वेदों की वीडियो हैं वो हमने डिटेल में पढ़ रखी हैं, तो आप वहाँ जाकर ये डिटेल में पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं हम निरुक्त। निरुक्त क्या है? निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते। निरुक्त को क्या कहा गया है? श्रोत्र। निघंटु के 5 अध्यायों को 14 अध्यायों में बांटकर निरुक्त बना है। जो निघंटु एक ग्रंथ है जिस पर टीका लिखी थी यास्क ने। तो निघंटु के 5 अध्यायों को 14 अध्यायों में बांट दिया। किसने? यास्क ने। तो ये क्या बना? निरुक्त। इसके 3 भाग हैं। अब इसमें क्या है? निघंटु में कठिन वैदिक शब्दों का निर्वचन है। निर्वचन अर्थात उनकी व्याख्या की गई है। ऐसे वैदिक शब्द जो आसानी से समझे नहीं जा सकते, उनका निर्वचन करना, उनकी व्याख्या करना। निघंटु पर टीका लिखी थी महर्षि यास्क ने। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और वैदिक शब्दों का संग्रह किस में है? निघंटु में। निघंटु में क्या है? वैदिक शब्दों का संग्रह। इसमें 12 जमा 2 14 अध्याय हैं और 3 कांड हैं। कौन कौन से? नैघंटु, नैगम और दैवत। नैघंटु, नैगम और दैवत। 5 प्रतिपाद्य विषय हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पेपर में भी आया है। वर्ण आगम, वर्ण विपर्य, वर्ण विकार, वर्ण नाश और एक धातु का अनेक बार हम प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं। तो ये किस में बताया गया है फ्रेंड्स? ये बताया गया है निरुक्त में। अब आगे देखते हैं हमारा 5वां छंद। क्या बताया गया है? छंद। तो छंद क्या है? छंद पादौतु वेदस्य। छंद पादौतु वेदस्य। और इसके प्रणेता कौन है? पिंगल ऋषि। कौन? पिंगल ऋषि। वेद पुरुष के पैर की जो गति करते हैं, जो हमारे जो वेद हैं वो गति करते हैं, कैसे पढ़ा जाए, किस स्वरूप में पढ़ा जाए। तो जैसे एक व्यक्ति बिना पैरों के नहीं चल सकता, वैसे ही जो हमारे वेदों की गति है वो बिना छंद के नहीं हो सकती। इसीलिए वैदिक मंत्रों का सही सही ज्ञान हमें तभी हो सकता है जब हमें छंदों का सही ज्ञान हो। तो वैदिक मंत्रों का सही ज्ञान छंदोसी छादनात्। आचार्य पिंगल का है छंद सूत्र और इसमें अध्याय हैं 8। और वैदिक छंद की अक्षर गणना की गई है त्रिष्टुप में। और छंद सूत्र में कितने अध्याय हैं? ये हैं 8 अध्याय। अब हमारा अंतिम देखते हैं 6ठा ज्योतिष। ज्योतिषाम नयनम। तो नेत्र रूप क्या है?
ज्योतिष। यज्ञ विधि हेतु कि कौन सा यज्ञ कौन सी विधि के द्वारा किया जाएगा, कौन से काल में किया जाएगा, नक्षत्र आदि की जो गणना की जाती है वो हमें ज्योतिष के द्वारा ही देखी जाती है। आगे, यम ज्योतिषम वेद स वेद वेदम। वेदांग ज्योतिष किसकी रचना है? लगदाचार्य की। और ये बताया जाता है कि जो चंद्रमास में यज्ञ किए जाते हैं, एक कृष्ण पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है। जो शुक्ल पक्ष का बताया गया है कि जो ज़्यादातर जो यज्ञ हैं वो फलदायी किस में होते हैं? वो होते हैं शुक्ल पक्ष में, चंद्रमास में। तो फ्रेंड्स, ये किए हमने वेदों के अंग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा है और जिस पेपर में वेदांग नहीं आते हैं उसमें भी इनसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो ये थी हमारी आज की कक्षा। यदि आपको कक्षा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नई कक्षा के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमो नमः।